केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का शंखनाद कर दिया है। एक दिन पहले अमित शाह ने घोषणा पत्र को जारी किया और आज उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को उन्होंने आतंकवादियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों का समर्थक बताया। साथ ही अपने पार्टी के एजेंडे को कार्यकर्ताओं के सामने रखते हुए कहा कि इस बार ऐसी बम्पर वोटिंग कराइए कि सभी विपक्षी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाए। अमित शाह के साथ मंच पर जम्मू कश्मीर के तमाम दिग्गज और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही जो केंद्रीय नेता यहाँ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, राज्य के प्रभारी हैं, वो सभी मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंच पर अमित शाह के साथ सभी जम्मू कश्मीर के नेता दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ जम्मू कश्मीर में अमित शाह को सुनने के लिए इकट्ठा हुई थी। अमित शाह ने धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि 370 खत्म होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है जो 10 वर्षों के बाद हो रहा है, लिहाजा लोग चुके नहीं, अपने घरों से निकले और वोट डालें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के कटघरे में खड़ा करते हुए अमित शाह ने कहा कि वो लोग आरक्षण खत्म कर देने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। साथ ही उन्होंने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देते हुए कहा कि जो आतंकी, अलगाववादी, पत्थरबाज आज जेल में बंद हैं, उनको वो लोग जेल से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार का मुद्दा भी कार्यकर्ताओं के सामने रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है, यानी बीजेपी यहाँ चुनाव जीतती है, तो जो डबल इंजन की ताकत से इस राज्य का विकास होगा। और कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की कि जो 370 खत्म होने के बाद आज़ादी मिली है, उसे बचाने के लिए उन्हें कांग्रेस को, एनसी को और पीडीपी को हराना ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 370 की वजह से यहाँ पर आतंकवाद पनपा, अलगाववाद पनपा, लोगों की जानें गई, पूरा प्रदेश खतरे में था। अब वो वापस ना आए, इसलिए बीजेपी को उन्हें मजबूत करना ही होगा और इस चुनाव में जिताना ही होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को बीजेपी ने एक तरीके से प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली है, लिहाजा अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो अमित शाह ने आज कार्यकर्ता सम्मेलन में जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियों को घेरा, तो दूसरी तरफ चाहे वो महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, सब में जोश भरने की उन्होंने कोशिश की और कहा कि अगर बीजेपी यहाँ जीतती है और सरकार बनती है, तो आज जो विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी। मैम, इस बार विधानसभा चुनाव जो हो रहा है 370 खत्म होने के बाद हो रहा है, क्या उम्मीद है आप लोग कि क्या पार्टी जीतेगी, सरकार बनेगी? बिल्कुल सर, जीतेगी। हम प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताएंगे। हम भाजपा के साथ हैं क्योंकि मोदी जी ने पहले भी जो वादे किए हैं वो अच्छे तरीके से पूरे हुए हैं। मुझे लगता है इस बार भी जो वादे मोदी सरकार की तरफ से आ रहे हैं वो पूरे होंगे। आपको क्या लगता है, अमित शाह ने जो कहा कि भाई घर से निकलिए, हर घर तक पहुंचिए, उनको वोट डलवाइए ताकि विरोधियों की जमानत जब्त हो, तो क्या आप लोग कराएंगे? हाँ, करवाएंगे। हम दिन रात लगे हुए हैं, हर एक बंदे के घर जा रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं कि आप मोदी जी का बटन दबाइए, कमल का फूल का बटन दबाइए और किसी को मत दीजिए। लेकिन कांग्रेस और एनसी ने गठबंधन किया, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को चुनाव हराएंगे। नहीं, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, कभी होगा भी नहीं। मोदी ही आएंगे और मोदी जी रहेंगे। है तो मुमकिन है, मोदी ही आएंगे। मोदी ही आएंगे। मोदी है तो हम भी हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि अब वो इस बार वो लोग चुनाव जीतेंगे। नहीं, मोदी जी जीतेंगे। कभी हो ही नहीं सकता ऐसे। कोशिश करेंगे, कोशिश करिए, राहुल गांधी आगे आइए, पर आप जीत नहीं पाओगे। अगली बार देखेंगे। आपकी क्या राय है, क्या होगा विधानसभा चुनाव में? मोदी ही जीतेगा और हमारी पार्टी जीत कर रहेगी। अच्छा, हाँ। बड़ा आत्मविश्वास है, ऐसा क्यों? क्यों है? एनसी कांग्रेस साथ हो गई है। हम घर घर में जाते हैं और घर घर में जागृत करते हैं कि जो हमारे को इन्होंने सुविधा दी है बाकी किसी पार्टी ने नहीं दी है। अच्छा, 370 खत्म होने के बाद से क्या राहत मिला आप लोगों को? हाँ, क्यों नहीं मिला, सब कुछ मिला। मोदी जी ने क्या नहीं दिया, राशन पहुंचाया सभी के घर में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेडीज की शौचालय की, वो बना के दिए और इतनी स्कीमें दी हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। और राहुल गांधी और क्या, वो तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। 370 खत्म होने से कितना राहत आप लोग महसूस करते हैं, क्या उसका असर चुनाव पर होगा? मैडम सर बिल्कुल होगा, इसका असर बिल्कुल चुनाव पर होगा। सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, इस बार का चुनाव हमारा एक तिरंगे के नीचे हो रहा है, जो 370 के बाद का पहला जो हमारा चुनाव है।
सर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। पीडीपी, एनसी, कांग्रेस जो मर्जी इकट्ठा हो जाए, ये नहीं रोक सकते हमें। ये एक लहर है, ये एक तूफान है जो बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता ही जाएगा। मोदी की लहर चल रही है, अब ये लहर चलती ही जाएगी, थमेगी नहीं। बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अपने इस चुनावी सभा के जरिए आज से अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में चुनावी रणभेरी फूंक दी है और कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो हर घर तक पहुंचे और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, जम्मू।